हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों को ये चैप्टर जनरली हार्ड लगता है, पर आज हम इसे कोशिश करेंगे सिंपलर वे में समझने की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी नंबर जिसके पास पावर हो 2। एक बार इसके डेफिनेशन से समझते हैं। इसको डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन कहती है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल। अब अजीब सी लगने वाली डेफिनेशन का बड़ा ही सिंपल मीनिंग है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स तो हों सिंगल। सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी एक ही टाइप का लेटर, या तो सिर्फ x से पूरी इक्वेशन बनेगी, सिर्फ y से। सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब इतने सारे लेटर्स देखकर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने ये देखने में अजीब लग रहे हैं उतने ही ये आसान है। जैसा हमने यहाँ पर कहा था सिंगल वेरिएबल, तो आप देख सकते हैं कि जो x है हमारे पास वो है वेरिएबल, और सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट डिग्री इस इक्वेशन में हमारे पास है 2। सो ये बनती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है इसमें ये a, b और c ये सब क्या हैं? a, b और c ये आपके जस्ट नंबर्स हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि ये इक्वेशन रियलिटी में कैसे दिखाई पड़ती है। अगर मैंने ये नंबर लिखा है, इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और ये जो 2, 5 और 6 हैं जो हमारे a, b एंड c के प्लेस पर आए हैं, दीज आर जस्ट नंबर्स। ये इक्वेशन तो हमने समझ ली, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल मीनिंग भी समझ लिया। अब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस पार्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ में कहाँ यूज़ किया जाता है, या फिर इस इक्वेशन की मदद से कैसे हम लोग अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला कहलाता है। कुछ इस तरह से हमारा पैराबोला ड्रॉ किया जाता है। जब कभी भी हमारी इस फॉर्म में सिचुएशन बनती है या इमेज इस फॉर्म में बनती है, आर्क रिप्रेजेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं पैराबोला। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आप एक प्लेग्राउंड में हैं और आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं। जब आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो ये आपका नेट है जिसमें आपको अपनी बास्केटबॉल पहुंचानी है। तो ये इस फॉर्मेशन में हमारी बास्केटबॉल जाती है। अब एक प्लेयर को ये डिसाइड करना होता है कि वो कितनी दूरी पर खड़ा रहेगा, कितने डिस्टेंस पर खड़ा रहेगा, सो दैट वो डायरेक्टली इस नेट में अपनी बास्केटबॉल को डाल पाए। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा जो ब्रिजेस होते हैं उसमें एक बिल्डर ब्रिज के ऊपर एक इस तरह से आर्च लगाते हैं। अब ये आर्च लगाई जाती है ताकि ब्रिज पर जो वेट है वो इक्वली मेंटेन हो जाए। अब उन आर्किटेक्ट्स को कैसे पता चलेगा कि इसको हमें किस तरह से बनाना है या इसको हमें किस तरह की यहाँ पर मेजरमेंट रखनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनकी मदद करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हमने 2 एग्जाम्पल्स की मदद से पढ़ा कि रियल लाइफ में भी हमारे इन मैथ्स के चैप्टर्स का यूज़ होता है। आइए अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा भी हमने एग्जाम्पल में बात की थी कि यहाँ पर हम लोग अपनी मेजरमेंट्स को पता लगाते हैं, तो वो मेजरमेंट्स इस इक्वेशन के थ्रू कैसे पता चल जाएंगी। यहाँ से जब हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तभी हमें अपनी डिज़ायर्ड प्रॉब्लम का डिज़ायर्ड आंसर मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में 10th लेवल पर 2 मेथड्स बताए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टरिंग मेथड। ये मेथड बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मज़ेदार है।
इसको हम लोग दूसरे नाम से भी पढ़ते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। आप लोगों ने ये मेथड पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा। अब इसकी जस्ट एक एडवांस वर्जन है, या फिर ये कह सकते हैं जस्ट इसकी एप्लीकेशन हमें इस चैप्टर में करनी होगी। सेकंड मेथड जो अगेन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जब कभी भी हमारे पास कोई इक्वेशन हल्की सी कॉम्प्लेक्स आ जाए, या फिर आपको ऐसा लगे कि नंबर्स बड़े मेसी से हो रहे हैं और सॉल्व करने मुश्किल हो रहे हैं, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं और अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस इक्वेशन को, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को ये मेथड आता है वो रिवाइज़ कर लेंगे, और जिनको नहीं पता वो यहाँ से सीख लेंगे। यहाँ पर हमारा जैसे कि नाम था इसका फैक्टरिंग मेथड, तो फैक्टरिंग मेथड का मतलब है कि आपको इस इक्वेशन के फैक्टर्स पता करने हैं। अब बात आती है मुझे कैसे पता चलेगा कितने फैक्टर्स होंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है हमारे पास किसी भी इक्वेशन में, उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। इट मीन्स इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं 2। अब दूसरा सवाल है, ये मिडल टर्म स्प्लिट मेथड इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं सो दैट हम अपने पॉसिबल फैक्टर्स तक पहुँच पाएँ। किस तरीके से करते हैं देखते हैं। आपको अपनी मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का यूज़ करना होता है, जिसमें से कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 हमने मल्टीप्लिकेशन किया और इसका आंसर आया है 6। अब इसको इस तरह से, अब हमारी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, जिससे कि हमारा ऐड करने के बाद या फर्दर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 5 मिले, बट आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिज़ल्ट 6 मिले। अब इसको कैसे किया जाता है? यहाँ पर तो हमारे पास छोटा नंबर है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। जैसे ही आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आपको सेम 2 फैक्टर्स मिल गए, 2 और 3। हमने अपनी मिडल टर्म को एज द मीनिंग सजेस्ट स्प्लिट कर लिया है, तो ये बनेगा आपका 2x²। यहाँ पर अगर मुझे -5x बनाना है, दैट मीन्स मुझे माइनस का 3x और माइनस का 2x ही करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सेम टर्म बन रही है, प्लस में 3। अब बहुत ही सिंपल काम बचता है, दैट इज़ इनके फैक्टर्स बना लीजिए। इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन x दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने x को कॉमन लिया तो हमारे पास इसके अंदर एक x बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस का साइन, x यहाँ से हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3। अब बात आती है यहाँ से क्या कॉमन लेंगे। देखिए आपको सेम फैक्टर तो दिख रहा है, बट साइन यहाँ पर डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं। माइनस के 1 को जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे, हमें पता है माइनस बाहर आते ही अंदर के सभी साइन का रिवर्सल करा देता है, तो ये 2x हो गया आपका पॉजिटिव, एंड माइनस साइन बाहर होने की वजह से 3 हो गया नेगेटिव। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दोनों फैक्टर सेम आ गए। जैसे ही दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, तो अब इन दोनों फैक्टर्स में से 2x - 3 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे, और सेकंड फैक्टर हमारे पास बन जाएगा x - 1। सो जैसा कि नाम कह रहा था फैक्टरिंग, हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, बट हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें वैल्यू पता करनी थी x की। अब पता करते हैं इसमें x की वैल्यू। इन दोनों ही फैक्टर्स को आप इक्वेट करेंगे और इसको 0 के इक्वल लिख देंगे। जैसे ही मैंने इसको 0 के इक्वल किया, तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/2। सेकेंड फैक्टर को इक्वेट करते हैं, x - 1 = 0। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। अब आपको क्या कहीं और कोई और वैल्यू दिख रही है? नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हमने पहले ही देख लिया था कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स केवल 2 होंगे, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई 1, 3/2। अब जैसे भी हमें ज़रूरत होगी हम उस अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चूज़ करेंगे और अगेन अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में उनका यूज़ करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपलर भाषा में हमने डिस्कस किया कि उसे कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे उसके क्वेश्चंस, सभी एग्जाम्पल्स को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन केस आपको कोई डाउट होता है या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।